हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। हमने एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स को समझा था। मेजर क्रॉप्स में हमने राइस, वीट, मिलेट्स को हमने अच्छे से समझा था। तो आज हम करेंगे मेज से। आज स्टार्ट मेज से, ठीक है बच्चों। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, हमारा 3 पार्ट हो चुका है इसका। तो आज हम चौथा पार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखे तो आप ज़रूर जाके हमारे चैनल में जाके देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं मेज से। ये हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेज मेज का मतलब होता है बच्चों मक्का। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लोड्स ऑफ सनशाइन। लोड्स ऑफ सनशाइन। तो मेज मतलब मक्का, इसके लिए माध्यम तापमान मतलब मॉडरेट टेम्परेचर, माध्यम टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। लॉट्स ऑफ सनशाइन। अधिक किसकी मतलब अधिक किसकी जरूरत होती है बच्चों? धूप की। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। वेल वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। तो इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। अब बच्चों मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। इसमें देखो बच्चों, डू यू नो में कुछ लिखा हुआ है कि मेज इज ऑल्सो नो एज कॉर्न। तो मक्का को कॉर्न के नाम से भी जानते हैं हम। वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब जैसे कि कोई येलो होता है, वाइट होता है, कोई ब्लैक दिखाई देता है, कोई येलो एंड ब्लैक दोनों मिक्स होते हैं, और रेड कलर के भी कहीं कहीं पता मतलब मिलते हैं ये, ठीक है। 3-4 कलर के मिक्स होते हैं इसमें भी, ठीक है। तो ये कई प्रकार के रंगों के हमें मिलते हैं मेज, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। कॉटन 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 का मतलब हिंदी में होता है कपास। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पालराहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। इट ग्रो बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। जैसे कि यहाँ पर चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हो गया, इंडिया हो गया मतलब भारत, पाकिस्तान और ब्राज़ील और मिस्र मतलब इजिप्ट। इन सब में कपास के अग्रणी उत्पादक है, ठीक है बच्चों। ज़्यादा उगाई जाती है यहाँ पर। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों जूट के बारे में। जूट का मतलब होता है हिंदी में पटसन। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। इसको सुनहरा रेशा के नाम मतलब सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। इट ग्रो वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ये फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। अग्रणी का मतलब बताया मतलब ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? ये बांग्लादेश में और इंडिया में, ठीक है बच्चों। तो आगे पढ़ते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको कहवा, मतलब कहवा भी कह सकते हैं और कॉफ़ी भी कह सकते हैं। तो कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल।
इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है, मतलब पहाड़ की जो स्लोप होती है ना उस पर ये उगाई जाती है। ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, मतलब ज़्यादातर कहाँ पर उगाई जाती है बच्चों? ब्राज़ील में उगाई जाती है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत में भी है, ठीक है, थोड़ी बहुत उगाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे टी के बारे में। टी का तो बताइए होगा आपको, चाय। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन इन द ऑन प्लांटेशन। बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है ये। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है, होती है। ऐसे आगे पढ़ते हैं बच्चों। It need well-drained loamy soil and gentle slopes. Labor in large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. इसके लिए सुप्रवाहित दोमट मृदा, मतलब कौन सी मिर्चा बच्चों? लोमी सॉइल, मतलब दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है, श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है इसमें लीव्स को पिक करने के लिए। और ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है? केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी को जो चाय की पत्ती होती है यहाँ पर इस वर्ल्ड में ये सारी जगहों पर मिलती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब कृषि का विकास। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि और डेवलपमेंट का मतलब विकास, तो कृषि का विकास के हम बारे में पढ़े रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इसका मतलब है बच्चों कि कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। मतलब क्या है? अगर मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मतलब डिमांड भी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। किसकी? एग्रीकल्चर, मतलब खेती की, मतलब उसकी किसकी बढ़ेगी? मतलब अनाज की डिमांड बढ़ेगी। तो अनाज की डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर भी क्या बढ़ेगा बच्चों? डिमांड बढ़ेगा, उसको भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। इस वजह से ये चीज़ यहाँ पर लाइन में बोला गया है। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वे सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seed। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि अब ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि बोए गए क्षेत्रों में विस्तार करके बोए जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधा में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा, ठीक है बच्चों, प्रयोग द्वारा ये सब हो सकता है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। मतलब इसका बच्चों ये बताया गया है कि कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मेन एम क्या है बच्चों? फूड को सिक्योरिटी करना, इंक्रीज करना फूड की सिक्योरिटी को, ठीक है बच्चों। आजकल देखो कि मार्केट में कई ऐसे मिलावट चीज़ें मिलती रहती है, तो उसको ये चीज़ को सिक्योरिटी करना चाहते हैं फूड का, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। Developing countries with large population usually practice intensive agricultural where crops are grown on small holding mostly for subsistence।
तो बच्चों इसमें बोला गया है कि अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, अधिक गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविका उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि इंटेंसिव और सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव का मतलब क्या था, छोटे से लैंड में कृषि करना, वो अपने परिवार के लिए करना, ठीक है, अपने परिवार को नीड को पूरा करने के लिए। सब्सिस्टेंस का मतलब जो कमर्शियली यूज़ पर इसको उगाया जाता है, तो वो चीज़ हो गई। Larger holding are more suitable for commercially agriculture as in USA, Canada and Australia। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि बड़ी जोतें जैसे कि वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा और मतलब ऑस्ट्रेलिया कनाडा और अमेरिका हो गया, ठीक है बच्चों। With the help of two case studies of farm, one from India and other from the USA, let us understand about agriculture in developing and a developed country। अब बच्चों आओ हम दो फार्मों के बारे में, एक भारत के बारे में और एक USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जाने। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो के लिए यहीं रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम आ फार्म इन इंडिया और आ फार्म इन द यूएसए को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। हमारी लास्ट लाइन में यही है कि अंडरस्टैंड मतलब उसको समझना, किसके बारे में, इंडिया की फार्म के बारे में और यूएसए की फार्म के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हमारा ये जो हमारा चैप्टर है ये एग्रीकल्चर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं जल्द से। और अगर आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, और हमें ज़रूर फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा हमसे पढ़ने के। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।